मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा में उपचुनाव। तो चुनाव आयोग ने यूपी में उपचुनाव का ऐलान किया और 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग। तो 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग और 10 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह के निधन के बाद से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट। तो आजम खान की सदस्यता जाने से रामपुर में उपचुनाव और रामपुर विधानसभा सीट पर इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का ऐलान किया। तो मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और आजम खान की सदस्यता जाने से रामपुर में उपचुनाव, रामपुर विधानसभा सीट पर इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की तारीख का किया ऐलान। दोनों सीटों पर 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो नामांकन की प्रक्रिया भी फिलहाल अब 17 नवंबर जो है 17 नवंबर तक आप नामांकन कर सकते हैं। 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग और 10 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और अभी उपचुनाव को लेकर के गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुआ लखीमपुर में और अब मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। तो मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा में उपचुनाव, चुनाव आयोग ने यूपी में उपचुनाव का किया ऐलान। तो बड़ी खबर, 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट में होगी वोटिंग और 10 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो लगातार अब उपचुनाव को लेकर के फिलहाल सरगर्मियां, जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर होने हैं चुनाव और इस चुनाव को लेकर के फिलहाल जब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो 17 नवंबर तक सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो जानी है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर होने हैं उपचुनाव। तो दोनों ही सीटों के लिए सत्ता के सामने कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती इस जीत की लय को बरकरार रखना और अपनी सीटों को जो है वो बनाए रखना। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बीजेपी विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, ऐसे में टक्कर जबरदस्त मानी जा रही है। लेकिन अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर के फिलहाल अब होना है मुकाबला और बड़ी बात यह है कि आजम खान की सदस्य जाने से रामपुर में उपचुनाव। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संदीप खेड़ से। संदीप, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब सरगर्मियां तेज हैं और अभी देखिए वहां पे लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में उपचुनाव था, लेकिन अब यहां पर मैनपुरी और रामपुर के लिए सरगर्मियां। देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से मैनपुरी सीट की अगर बात कर लेते हैं तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में मैनपुरी की सीट खाली हुई है और वहीं पर रामपुर की अगर बात कर लेते हैं तो रामपुर से देखिए आजम खान थे, हालांकि उनके ऊपर जिस तरीके से 3 साल की जो सजा की बात सामने है और उसके बाद उनकी विधायकी को रद्द किया गया। ऐसे में चुनाव आयोग ने वहां पर यानी दोनों जो रिक्त स्थान है वहां पर चुनाव की घोषणा कर दी है। हालांकि जो वहां पर चुनाव है वो 5 दिसंबर को होगा, 8 दिसंबर को इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन अगर इसके पहले की देखिए समझ लेते हैं, क्योंकि 10 नवंबर को देखिए जिस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद 17 नवंबर को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि रहेगी, 18 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी और उसी के साथ साथ उसके अगले दिन में कह सकते हैं कि कोई भी अगर अपना जो नामांकन है उसको वापस ले सकता है। तो ऐसे में सरगर्मी तेज हो गई है। जिस तरीके से अभी गोला गोकर्णनाथ की बात जैसे कि आपने भी करी है, भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि वरिष्ठ अरविंद गिरी के निधन के बाद से वो सीट रिक्त हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुआ था। दोनों में कड़ी टक्कर हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का तमाम तरीके के ऐसे आरोप भी लगाए थे। अब इन दोनों सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर कौन से नाम देखिए सामने आएंगे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल संदीप, अगर नामों को लेकर के बात करें तो कौन से नाम सामने आएंगे, लेकिन मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें बचाने की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती।
अब देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का देखिए कब्जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी सीट देखिए मुलायम सिंह के नाम है और मुलायम सिंह यादव का देखिए जिस तरीके का कद था उससे सभी कोई वाकिफ, और ऐसा कहा जाता है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह के अलावा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी जो मैनपुरी की सीट है उसमें कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि वहां के लोग जो हैं वो मुलायम सिंह यादव के प्रति जिस तरीके की भाव रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी ही बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह यादव के जो निधन का बिल्कुल एक सहानुभूति फैक्टर जो होता है वो भी देखने को सामने मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम सारी जानकारी के लिए। दो